गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। चलिए, तो अपनी जो क्लास थी वो स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि अपनी रोज कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो चुकी है फिर से। और ये 10th क्लास के लिए आरबीएसई बोर्ड के लिए क्लासेस चल रही है आपके। आरबीएसई और 10th क्लास के लिए है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के लिए आपकी क्लासेस है। जो बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम आरबीएसई बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं आपके 10th की 9th की, उनके लिए क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही है। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने क्या किया था, कल अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, 6 चैप्टर। और पहले मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपके 10th का इस बार बोर्ड आप जो आपके सिलेबस है वो आपके चेंज नहीं हो रहा है। और जो मैंने आपको जितना कंटेंट आपको दिया था उतना मैंने आपको पहले जो मैंने आपको 2-4 वीडियो अपलोड किए थे, तो उनसे हटके आपके वापस आपका जो पिछले साल का जो आपके कोर्स चल रहा था उसी से अपन ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कल उसमें अपन ने 0 डिग्री पे जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका ऑन 0 डिग्री एंड ऑन 90 डिग्री पे अपन ने उनकी क्या निकाली थी, वैल्यूज फाइंड आउट की थी। और आज अपन करेंगे 30 डिग्री पे। आज अपन करने वाले हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। देखना, आपको सबसे पहले आपको 30 और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना निकाल रहा हूं मैं ना। जैसे अपन में इसमें सबसे पहले अपन को एक मानना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें आपको ये पूछेगा कोई नहीं, लेकिन ये आपको बोर्ड में नहीं पूछने वाला है कि आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको एक टेबल बना दी जाएगी, आपसे एक टेबल बनाई हुई है, उसकी वैल्यूज आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ इनकी 30 पे आपके वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ। और 60 पे और 45 पे आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने एक क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया। एक ट्रायंगल बनाना आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिससे कि आप क्या कर सको, ये वैल्यू फाइंड कर सके। अगर ये मैंने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जिसके आपके जो ऑल साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। और इसकी साइड को मैंने मान लिया 2a। ये आपके 2a है, तो ये भी आपके 2a होगा, ये भी आपके क्या होगा, 2a होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसको 2a ही मानो, 2a भी मान सकते हो, 4a भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो। a मानेंगे तो थोड़ी सी जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या माना है यहाँ से आपके 2a। ठीक है, लेट द फर्स्ट साइड इज 2a एंड ऑल साइड्स आर इक्वल 2a। एंड ये आपके क्या करना है, ये आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देन आपकी यहां से यहां वाली ये जो साइड है वो आपकी ए हो गई ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो दोनों साइड से वो आपकी क्या है, ए बी सी, एंड ये आपकी क्या हो जाएगी, डी। ये आपकी क्या हो जाएगा, डी। अगर ये 2a है और ये दोनों आपके इक्वल है, ये आपके बोथ साइड्स आर इक्वल एंड 2a, ए डी इक्वल ए एंड डी बी आल्सो, ये भी आपकी कितनी होगी, ए होगी। ओके, नेक्स्ट, अब सुनना मेरी बात। ये आपकी कितना होगा, अगर ये आपके 90 डिग्री है, क्योंकि आपकी जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे, ये 90 है तो आपकी ये भी 90 होगा। और ये देखना, अगर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें आपके साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड आपकी इक्वल होती है। देन यहाँ से आपके जो एंगल्स है वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये भी आपके पूरा आपके अगर 60 है तो ये आपके हाफ कितना हो गया, ये भी आपके 30 और ये भी आपके कितना 30। ये एंगल्स आपके हो गए। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। चलिए थोड़ा सा ये आपके छोटा बना है डायग्राम, तो अब की बार अपन बड़ा बनाएंगे इसको। ठीक है, चलिए अब अपन को क्या करना है, यहां से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी डीसी की। देन अपन क्या कहेंगे कि बाय ट्रायंगल, ये ले लेता हूं मैं एडीसी, बाय ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल से अगर मुझे फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, डी और सी की, तो मैं यहां से आपके कौन से आपके लेमा लगाऊंगा, पाइथागोरस लेमा। ठीक है, तो उससे अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से आपके क्या होगा, इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपके हाइपोटेनिस स्क्वायर। हाइपोटेनिस स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल में आपके क्या होता है,
एच स्क्वायर इक्वल में आपकी क्या होता है बी स्क्वायर बेस स्क्वायर एंड प्लस ये आपकी क्या हो गया, ये आपके हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यही होता है। और यहाँ से आपके हाइपोटेनिस क्या है भाई, हाइपोटेनिस आपकी कितनी निकल रही है एसी, एसी है हाइपोटेनिस यहाँ, और ये आपकी कितनी है 2a, तो यहाँ से हो जाएगा आपके 2a स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर कितना आपके, यहाँ से बेस तो आपकी एडी है और एडी आपके, चलो मैं यहाँ आपके वैल्यू लिख देता हूँ पहले, यहाँ से आपके एसी स्क्वायर, यहाँ आपके कितना एडी स्क्वायर और प्लस पी आपके कौन सा है डीसी स्क्वायर, यही है। एसी स्क्वायर कितना हो गया है आपके 2a स्क्वायर इक्वल एडी कितना है भाई a स्क्वायर एंड प्लस डीसी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ये आपके कितना हो गया 4ac स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर इक्वल ये आपकी इधर आ जाएगा देन माइनस a स्क्वायर इक्वल डीसी स्क्वायर। मुझे डीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे यहाँ से पहले डीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन डीसी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी डीसी इक्वल यहाँ आपकी कितना 3a स्क्वायर एंड आपकी डीसी इधर आपकी स्क्वायर था तो आपकी इधर क्या हो जाएगा रूट, देन डीसी इक्वल टू रूट 3 एंड a स्क्वायर एंड रूट ऑफ a स्क्वायर इज a, देन डीसी आपकी कितना हो गया a रूट 3 या फिर आप रूट 3a बोलो, कुछ भी बोलो, ये आप यहाँ तक निकालना चाहो तो भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपकी क्या निकल के आ गया ये वाली आपकी कितनी आ गई रूट 3 और a। चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब करना है, अब आपके पास में सारी साइड है, आपके पास में जो ऑल साइड है उनकी वैल्यू आपके सामने है, AC की भी है 2a, AD की भी है, DB की भी आप अगर इससे निकालना चाह रहे हो तो ये भी है आपके पास में, और CB भी है, और इसकी ये तो आपकी कॉमन साइड है दोनों में, जो आपके ट्रायंगल्स आपके यहाँ बन रहे हैं तो आपके दोनों पार्ट्स में आपके दोनों में ये क्या है आपके DC तो क्या है कॉमन है। देन यहाँ से अपन क्या निकालेंगे कि वैल्यूज ऑफ ratios on 30 डिग्री के एंगल पे अपन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। 30 डिग्री का जो एंगल है उस पे अपन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ से sin 30। अब आप एक चीज मुझे बताना कि sin 30, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो मैंने आपको क्या बताया था वो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर, वो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था परपेंडिकुलर बेस एंड परपेंडिकुलर, और अपॉन में आपके क्या हो जाएगा हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर, यही होता है। सॉरी यहाँ आपके क्या होगा भाई बेस, यही होगा ना, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस और आपके बेस, यही चीज हो रहा है। अब आप एक चीज बताना कि अगर मैं आपके 30 डिग्री एंगल से आपके वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूं, देन आपके क्या होगा यहाँ से आपके इसके जो 30 के बिल्कुल जो आपके अपोजिट है, ये बिल्कुल इसके आपके इन फ्रंट में है, वो आपकी क्या होगा हाइपोटेनिस। हमेशा आपके जो भी एंगल, यहाँ से एक कंफ्यूजन यही आती है कि आप यहाँ 30 डिग्री मान रहे हो तो आप परपेंडिकुलर इसको माने या इसको माने, इसमें इसको माने या इसको माने। अगर एक ही साइड को आपने परपेंडिकुलर माना तो वहां से तो आपकी क्या होगी दोनों की वैल्यू सेम चलेगी। तो उसमें फिर sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री में, तो sin 30 और 60 का दोनों का निकाल रहा हूं मैं पहले यहाँ ना, तो sin 30 और sin 60 में आपके चेंजेस क्या होगा, चेंजेस यही होता है कि जिस एंगल की निकाल रहे हो, जिस एंगल मान लो यहाँ मैं 30 डिग्री का निकाल रहा हूँ, तो 30 डिग्री के जो बिल्कुल आपके अपोजिट है उसके आपके फ्रंट में है, वो आपकी जो साइड होती है वो आप क्या मानोगे हाइपोटेनिस, उसको सॉरी हाइपोटेनिस नहीं, उसको आप क्या मानेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको आप क्या मानेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो इसको आप क्या मानेंगे परपेंडिकुलर मानेंगे भाई, ठीक है। तो ये अगर आपके परपेंडिकुलर हो तो sin 30, साइन की वैल्यू क्या होती है P अपॉन H, देन यहाँ से आपके P कितना, अब इसमें आप मुझे बताओ ये 30 माना है तो इसमें आपके परपेंडिकुलर ये होगा 80, तो यहाँ से मैं एक बार लिख भी देता हूँ 80 अपॉन क्या, और H कितनी है आपकी हाइपोटेनिस अगर आपकी ये परपेंडिकुलर है तो आप इसके जो परपेंडिकुलर के जो सामने वाली होती है ये वाली आपकी क्या होती है, क्या होता है हाइपोटेनिस होता है। AD की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी है A, और यहाँ से आपकी कितनी AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू आपकी 2A,
ए से ए कट गया आपके, तो आपके जो साइन 30 की वैल्यू है वो आपकी कितनी आई, a अपॉन 1/2, और यही वैल्यू आपकी होती है। ऐसे आपके cos 30 की वैल्यू, cos की वैल्यू क्या होती है, b/h, यही होता है। बेस कितना है इसमें भाई, अब आप मुझे बताओ इसमें आपके बेस कितना है, ये आपके हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस आपके कौन सा हुआ, ये क्या होता है √3 और a, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी 2 है, a से a आपके कट गया तो कितना आया √3/2 निकल रहा है ना। बस ये चीज निकालनी थी आपको। वैसे आप ऐसे आप निकालते जाओगे तो आपके 10 दिख रहा है ना सबको। 10 की वैल्यू आपकी क्या होगी, P/B। यहां से आपके परपेंडिकुलर कौन सी मान रहे हो आप, 80, और यहां से आपकी इसकी वैल्यू कितनी है a, और b की वैल्यू आपकी कितनी है, b कौन सा है भाई, बेस आप ये मान रहे हो, बेस आपके हो जाएगा आपकी कितना DC कितना आपके √3 है, √3 और a से आपके a कट रहा है, और 1/√3 ये आपके निकल गया इसकी वैल्यू। यही तो निकालनी थी आपको वैल्यू, ठीक है। तो यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लेना। चलो, और ऐसे आपकी किसकी cot 30 क्या होता है आपके, कोट क्या होता है, यहां से आपने ऐसे लिखना, ये आपके ये आपके क्या साइन, ये आपके कोस, ये आपके टेन, ये आपके कोट, ये आपके सेक, और ये आपके कौन सा कोसेक, यही है। तो ये b/p हो जाएगा, b/p। b कितना, बेस कितना है √3 है, √3a, और आपके p कितना, परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर आप ये मान रहे हो, ये आपके कितना है a से a आपके कट गया तो आपके कितना आ गया √3। कोड जो आपके 30 डिग्री है उसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, √3 सेक 30 आपके कितना होगा, h/b, h की वैल्यू आपकी कितनी है, हाइपोटेन्यूज आप कौन सी मान रहे हो, 2a, और अपॉन में आपके b की वैल्यू कौन सी है, बेस आप मान रहे हो √3 है, ये आपके घट गया 2/√3, ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। और वैसे ही आपकी इसकी कोसेक जो 30 डिग्री है उसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, कोसेक 30 की होती है h/p, h कितना, हाइपोटेन्यूज आपके 2a, और p की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी कितनी a, तो a से आपके a कैंसिल आउट, देन आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। ये तो आई आपकी वैल्यूज कौन से एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। अब ऐसे ही अपन निकालेंगे 60 डिग्री एंगल पे। तो 60 डिग्री एंगल पे अपन वो हाइपोटेन्यूज वगैरह, वो आपके कॉमन साइड वगैरह ऐसा कुछ भी निकालने की आपके नीड नहीं है, वो अपन ने पहले से निकाल रखे हैं, ठीक है। तो आपको जो 60 डिग्री की वैल्यू है वो मैं आपको साइन और कोस की दो की बताऊंगा, बाकी की जो है आपको खुद सॉल्व करनी है, वो आपको खुद निकालनी है, ठीक है। चलिए, ऑन 60 डिग्री की जो एंगल्स की जो वैल्यू है वो मैं आपको निकालना यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। ऑन 60 डिग्री के एंगल पे, देन साइन 60। अब आप देखना साइन 60 डिग्री ये है, इस आप ट्रायंगल से निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, उस वाले निकालो तो भी आपकी अच्छी बात है, आप चाहे जिससे आप निकाल सकते हो। यहाँ आपके जो 60 डिग्री है, देन आपके जो 60 के जो अपोजिट साइड है, इसके जो फ्रंट में साइड है वो आपके हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से आपके हाइपोटेन्यूज यही है, ये आपके बेस, और ये आपके कौन सा, ये आपके परपेंडिकुलर, ये आपके हाइपोटेन्यूज, और ये आपके कौन सा बेस। देन यहाँ से आपके साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, p/h, p की वैल्यू परपेंडिकुलर आपके √3 और a, और अपॉन में आपके h की वैल्यू आपकी क्या चली जाएगी, हाइपोटेन्यूज आपकी कितना है 2a। तो यहाँ से आपके जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके √3/2, ठीक है। और ऐसे ही आपके एक वैल्यू वो निकाल देता हूं मैं आपके लिए, cos 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है b/h। b की वैल्यू कितनी, बेस कितना आपके a। देखना यहाँ बेस आपके 2a नहीं चलेगा, अपन पूरा बेस नहीं ले रहे भाई, अपन ओनली कौन से ट्रायंगल से बात कर रहे हैं, a, d और c, और इसमें आपके बेस आपके ये इतना ही चल रहा है, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी है a, ठीक है। देन यहाँ से आपके b की वैल्यू आपकी a, और h हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी कितनी a से a आपकी कैंसिल 1/2। तो अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ रही है तो cos 60 की वैल्यू भी तो 1/2 ही आ रही है, अपोजिट चलते हैं ना, ये आपके क्रॉस में चलते हैं, ठीक है। तो इसके जो सारे एंगल है वो आप फाइंड आउट अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अब अपनी जो एक एंगल पे और वैल्यू रही है अपनी कौन सी रही है 45 डिग्री पे, वो अपन अच्छे से और करते हैं और फिर कल से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अगर आज हो गया तो आज ही कर लेंगे। अब देखना है यहां से अगर आपके मान लो ये आपके एंगल है, ये आपके ट्राइंगल है, ठीक है, 45 डिग्री पे निकालनी है ना, ऑन आप क्या लिखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे आपको क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। देन ए बी और सी ट्राइंगल है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ये पी क्यू आर दे दो, एबीसी दे दो, एक्स वाई जेड दे दो, कुछ भी आप दे सकते हो। यहां से देखना अगर एक एंगल आपके 45 डिग्री तो ये तो कंफर्म है आपकी कितना होना है, ये तो आपको 90 डिग्री ही लेना है। अगर इनमें से आपके एक अगर एंगल 45 हुआ तो आपके नेक्स्ट वाला भी कितना होगा 45। ये आपके अगर 45 आपने लिया तो ये भी आपके 45 ही तो होगा। 90 प्लस 45 कितना 135, 135 आप 180 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो देन आपकी इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी 45 डिग्री आएगी। ठीक है, चलिए तो इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी 45 डिग्री आएगी। देन अब अपन यहां से निकालते हैं अगर आपकी ये जो टू एंगल्स है ए एंड सी आपके इक्वल है देन आप क्या कहेंगे कि ये जो ए बी और बी सी है वो भी तो क्या होगी इक्वल होगी। ये एंगल्स इक्वल क्यों है, क्योंकि आपके जो ए बी और बी सी की जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी साइड आर इक्वल, ये दोनों भी आपकी क्या होगी इक्वल होगी, तभी तो आपके जो एंगल ए एंड एंगल सी है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, देन आपके यहाँ लिखेंगे आप ये भी ए और ये भी अगर मैं ए मान लूं या इसको आप क्या मान लो x मान लो और इसको भी आप क्या मान लो x मान लो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर से पाइथागोरस आपको लेमा लगानी पड़ेगी यहाँ से। देन आपके यहाँ क्या होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल आपकी क्या होती है बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल बेस आपके AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके BC स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है, AC आपको निकालना है फाइंड आउट करना है। AB आपकी कितना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, AC इक्वल x एंड x 2x स्क्वायर एंड यहाँ से भी आपके स्क्वायर चल रहा है एंड आप AC निकालना है तो आपके हो जाएगा √2x स्क्वायर और यहाँ से आपके कितना √2 और x स्क्वायर है, x स्क्वायर का आपके रूट है, अगर आप रूट निकाल रहे हो तो आपके कितना हो जाता है x, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू है आपके √2 और x, ये तो आपको निकालनी ही पड़ेगी भाई। ठीक है, चलिए अब वैल्यू अपन किसकी निकालते हैं साइन 45 डिग्री और साइन की वैल्यू आपकी कितनी होती है P अपॉन H। जो साइन आपके साइन का जो आपके रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर इसमें आपके परपेंडिकुलर यही है x अपॉन हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी √2x, x से आपके x कट गया, a मान रहे हैं तो a से आपके a कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आप x इसको मानते हुए चल रहे हैं देन आपकी क्या हो जाएगा x से x आपके कैंसिल आउट 1 अपॉन √2, ये आपकी हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसी आपकी किसकी cos 45 डिग्री की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू आती है आपके b अपॉन h, कितनी b अपॉन h। b की वैल्यू आपकी बेस इक्वल x और h की वैल्यू आपकी कितनी है, h की वैल्यू आपकी कितनी है, h की वैल्यू यही तो है हाइपोटेन्यूज आपकी कितना है और हाइपोटेन्यूज आपकी कितना है √2 और x से आपके x कैंसिल आउट एंड 1 अपॉन √2। अब मेरी बात सुनो कि sin 45 की जो वैल्यू होगी वही तो आपके cos 45 की होगी, दोनों की वैल्यू आपके सेम ही आ रही है। यहाँ से फिर आपके tan 45 डिग्री, tan 45 sin cos tan की आपकी वैल्यू होती है क्या परपेंडिकुलर अपॉन में आपके बेस, यही होता है ना। चलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी इसमें कितनी x और अपॉन में बेस की वैल्यू भी x से आपके x कट गया, वैल्यू कितनी 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी आती है 1 डिग्री आती है। ऐसे ही आपकी किसकी cot 45 डिग्री की, cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है b अपॉन p, b कितना आपके x, b आपके x और आपके परपेंडिकुलर भी आपके x से आप x काटोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1। अंडरस्टैंड, आप चीजें अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप चीजें अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं और इसमें आपके 2 एंगल और हैं वो अपने और निकाल लेते हैं।
क्या क्या है, sec 45 एंड cosec 45 उनकी वैल्यू भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर अपनी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी सबकी वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके आता है sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री होता है h अपॉन b। h की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज आपके √2x एंड b आपकी कितना x से आपके x देन √2 आ गई वैल्यू आपके इसकी। एंड ऐसे आपकी क्या हो जाएगा cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री इक्वल h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज आपकी √2x और p की वैल्यू आपकी कितनी x से आपकी x कट गया देन आपकी क्या आ रहा है √2। और ये तो आपके वैल्यू से मानी ही थी, cosec 45 और sec 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है √2 होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये जो अपनी क्लास थी अपन ने 2 क्लास में अपन ने इनकी जो वैल्यू फाइंड आउट करना अपन ने अच्छे से सीख ली। देखो ये जो छोटी छोटी चीजें जब आप सीखेंगे ना तभी आपको अच्छे से जो भी सारी चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब ये आपको ये चीजें रटनी नहीं है कि यार मैं ये ऐसे रट लूंगा, इन चीजों को रटना आपको कुछ भी नहीं है। आपको ये बस ओनली आपको अच्छे से समझना है कि हाँ ये चीज ऐसे निकालते हैं और ये वाली चीज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, रटना ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब अपन टेबल बनाते हैं, टेबल बनाना अपन सीखते हैं। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज की जो आपके टेबल है वो अपन बनाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए और टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीज लिखा दूं भाई, एक चीज लिखवानी है मुझे कि आपके देखना जैसे साइन जो साइन थीटा होती है उसकी वैल्यूज तो अपन लिखवा देंगे। ठीक है, साइन की वैल्यू, ठीक है ये चीज मैं लिखवा दूंगा आपको। कोस की वैल्यू आपके जो साइन की वैल्यू होती है उनके क्रॉस चली जाएगी, उनका मतलब अपोजिट हो जाएगा। जैसे साइन 30 डिग्री की वो वैल्यू जाएगी आपके कोस 60 की, और कोस 60 की जो वैल्यू हो जाएगी आपके साइन 30 की, ऐसे चली जाएगी। तो साइन और कोस ये तो आपके क्या हुए कंप्लीट हुए। अब आपको निकालनी है टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा को मैं आपके ये जो चीजें लिखवा रहा हूं मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी है। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं आपके साइन थीटा और अपॉन में आपके कोस थीटा। साइन की जो वैल्यू आएगी उसमें अपन कोस थीटा की जो वैल्यू उससे अपन अगर डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपके नेक्स्ट कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू होती है आपकी क्या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो कोस थीटा की वैल्यू है उसको अगर अपन डिवाइड कर दें साइन थीटा से तो जो भी आपके वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आएगी आपके कोट थीटा की। ठीक है, साइन की आ जाएगी, कोस की आ जाएगी, टेन की आ जाएगी, कोट की आ जाएगी। फिर आती है आपके सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस थीटा। जो भी कोस थीटा की वैल्यू उसको अगर अपन 1 के डिनोमिनेटर में अगर अपन डाल दें उस वैल्यू को तो आपके जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपके सेक थीटा की। और वैसे ही आपकी किसकी कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी आपके 1 अपॉन साइन थीटा। जो भी आपके साइन थीटा की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही अपन अगर कोसेक थीटा की वैल्यू के अगर अपॉन में डाल दें देन आपकी जो वैल्यू आ जाएगी। अब देखना एक एग्जांपल देता हूं मैं। अभी अपन ने जस्ट पहले अपन ने निकाला कि आपके जो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 होती है। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपके, तो ये आपके √2 होती है नहीं होती। और साइन 45 की एक चीज निकालना मुझे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 यही होती है। अब मैं यहाँ से ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास में कोसेक ये वाली वैल्यू है नहीं, साइन 45 डिग्री की वैल्यू मेरे पास में है, देन आपकी यहाँ निकालूंगा मैं कोसेक 45 डिग्री की निकालूंगा तो आपकी क्या होता है 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। 1 अपॉन साइन 45, 1 अपॉन साइन 45 की आपकी कितनी है 1 अपॉन √2। और ये अगर ऐसे हो तो आपके √2 आ जाता है ऊपर, देन आपके √2 अपॉन 1 और 1 का कोई आपके सेंस नहीं होता। तो आपके जो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी √2। ऐसे अपन सारी वैल्यू अपन निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स है वो आप लिख लो और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपन कल क्या करेंगे, कल जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियो है वो अपन क्या करेंगे कल फाइंड आउट करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अपनी जो अपनी टेबल है वो अपन कल बनाएंगे और अपनी जो
प्रिपेयर करेंगे अपन कल, और जो एक्सरसाइज है अपनी एग्जाम्पल्स वगैरह वो अपन कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज अगर करेंगे तो क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। क्लास को देखते रहें, क्लास को शेयर करते रहें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी जाए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।